अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एनालिटिक कंटिन्यूशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, आज के लेक्चर में कि हमने एनालिटिक कंटिन्यूशन देखी। एनालिटिक कंटिन्यूशन कहती है कि हमारे पास दो डोमेन्स हैं, ठीक है, दो फंक्शंस हैं और उनके अलग अलग डोमेन्स हैं, और इन डोमेन्स में अगर कोई कॉमन पार्ट आता है तो इसको हम ई बोलते हैं। ये कॉमन डोमेन होती है ई। तो यानी कि इस कॉमन डोमेन में फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि ये कॉमन पार्ट होता है, कॉमन डोमेन भी होती है, और फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन का आंसर भी इक्वल आता है। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिक कंटिन्यूशन, जिससे रिलेटेड हम जो वो आज क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, एसमेशन जी एन ओवर 2 रेज़्ड पावर n प्लस 1, और दूसरा फंक्शन एसमेशन जी माइनस अयोटा रेज़्ड पावर n ओवर 2 माइनस अयोटा रेज़्ड पावर n प्लस 1। ये हमें दो फंक्शंस गिवन है और एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ ईच अदर। हमने एनालिटिक कंटिन्यूशन चेक करनी है इन दोनों फंक्शंस की। ठीक है, एनालिटिक कंटिन्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। और वैसे भी ये जीसी मेन कैंपस एक सेमेस्टर का कोर्स है, उसके साथ साथ एमएससी 2 का भी कोर्स है और बहुत सी और भी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सके। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सीरीज़ है। सीरीज़ हमारे पास क्या है, यानी कि जो फंक्शन है, दो फंक्शन होते हैं ना, तो इस फंक्शन को आप f1 ऑफ जी बोल दें, ठीक है, और इस फंक्शन को f2 ऑफ जी बोल दें। अब ये जो सीरीज़ है, ये बेसिकली फंक्शन क्या है, सीरीज़ की फॉर्म है। जैसे कि हमने एनालिटिक कंटिन्यूशन पढ़ी थी पावर सीरीज़ के फॉर्म में, तो ये बेसिकली एनालिटिक कंटिन्यूशन का जो क्वेश्चन है ये पावर सीरीज़ के फॉर्म में है। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये क्या करती है, कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जी विद इन द सर्कल मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2। ये कैसे बात पता चली है कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है विद इन द सर्कल मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2। इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बात हमें पता कैसे चली है। अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ है, उसमें से आप जो है वो ए हमारे पास क्या होती है, बेसिकली सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है, और आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। आर बेसिकली रेडियस होता है और ए बेसिकली सेंटर होता है सर्कल का। ठीक है, अब सीरीज़ है, इस सीरीज़ की क्या nth टर्म है। इस सीरीज़ की हम जब वो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, ये बात पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि ये टर्म कैसे आई है। तो यहाँ पे देखें, एक सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है, समेशन जी माइनस ए रेज़्ड बाय n ओवर आर रेज़्ड बाय n प्लस 1। इसमें आपने क्या निकालना है, हमने कन्वर्जेंस निकालना होता है। कन्वर्जेंस, ये जो सीरीज़ है ये किन किन पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती है, और ये आपके पास सर्कल क्या बनेगा, सर्कल इसने बताया मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2। ये कैसे आया, देखिए हमारे पास क्या होता है, जो हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं, मॉड ऑफ जी माइनस ए इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, और आर बेसिकली किसके इक्वल होता है, आर इक्वल होता है मॉड ऑफ जी के। अब यहाँ से इस सीरीज़ में ए क्या होगा, ए होगा जी माइनस ए, यानी कि जी माइनस जो भी टर्म होगी वो ए होगा। तो जी माइनस, यहाँ पर अगर इस सीरीज़ में देखें तो जी माइनस 0 रेज़ बाय n लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे ए क्या है, ए की जगह आप 0 पुट कर देंगे, ए यानी कि आपके पास 0 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो तो आपके पास क्या है, 2 है। 2 की पावर क्या है, n प्लस 1 है। तो यहाँ पे 2 है बेसिकली आर है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, आर इक्वल्स टू 2 आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे, दिस वन, तो आपके पास मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये अब ये आपके पास बेसिकली एक सर्कल बन गया है, तो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो आप देखिए हमने क्या निकाला है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास, यानी कि एक सर्कल आ गया आपके पास जिसका रेडियस क्या है, 2 है, यानी कि हर साइड पे 2 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 -2, इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर ली। अब ये जो सीरीज़ है ये इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए, जस्ट ये जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इस पे ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्योंकि हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम मॉड ऑफ जी माइनस ए लेस देन आर होता है। तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर ग्रेटर देन आर हो डाइवर्ज करती है, अगर इक्वल्स टू आर हो जाए मे भी कन्वर्ज करें, मे भी डाइवर्ज करें। तो यानी कि इस बात की हमें श्योरिटी है कि ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं इस पे ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, हमने बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक सीरीज़,
ये सीरीज़ कौन सी है, बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो आप इसको ओपन करके पहले लिख लें। जब आप ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1/2 आएगी, और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी, z/2 आएगी। तो इसको ओपन करके मैं लिख देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट टर्म क्या है ये। तो देखिए आप फर्स्ट आपके पास क्या है, n की पावर 0 है, तो जी की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट टाइम क्या है, g/2² आ जाएगा, नेक्स्ट g²/2³ आ जाएगा। इस टाइप की हमारे पास सीरीज़ बन गई। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, जब हम सीरीज़ को ओपन करके लिखते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, a/1 - r। ए यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1/2 आई है, तो यहाँ पर 1/2 हम पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, a/1 - r, ठीक है। और कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, g/2 है। आप देख सकते हैं इजीली, ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, g/2² है, g²/2³ है, g⁻³ आ जाएगा। इस टाइप की टर्म्स आएंगी, ठीक है। n की वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे तो टर्म्स आपके पास आती जाएंगी। तो आपके पास कॉमन रेशियो क्या आ गई, z/2 आ गई, तो 1 की जगह 1 ही लिखा, 1 - z/2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 - g आ जाएगा, ठीक हो क्या। तो यहाँ पे पास एक फंक्शन आ गया, एक फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म आ गया। अब दूसरे फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखें सेकंड सीरीज़ है हमारे पास। सेकंड सीरीज़ में भी आपने आर जो है उसी तरह से निकालना है, और सेंटर भी उसी तरह से निकालना है। सेंटर यहाँ पे क्या आएगा, ए आपके पास आयोटा आ जाएगा। देखें g - a होता है ना, जो हमने अभी मैंने आपको सीरीज़ बताई है जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, तो g - a होता है। तो ए यहाँ से क्या आ गया, आयोटा आ गया। और नीचे वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, आर होती है। आर की पावर आप लिखते हो r की पावर n+1। यहाँ पे r क्या है, बेसिकली r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, r = 2 - आयोटा आ जाएगा, ठीक है, 2 - आयोटा, दिस वन r। तो जब आपके पास r भी आ गया, a भी आ गया, तो आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला कौन सा है, देखें, मॉड ऑफ g - a इक्वल होता है r के, और आप r को लिख सकते हैं मॉड ऑफ g। तो यहाँ पर g की जगह g रहेगा, a की जगह आपने आयोटा पुट कर दिया, तो g - आयोटा इक्वल होगा किसके, अब r क्या आया, 2 - आयोटा आया है। तो आप लिखें r कैलकुलेट करने के लिए आप इसका मॉड लेंगे बेसिकली, तो 2 - आयोटा का मैंने मॉड लिख दी है। मॉड कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका जब मॉड कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ g - आयोटा क्या हो जाएगा, <<5 हो गया, ओके। इन दिस सर्कल, ये भी आपके पास एक सर्कल बन गया है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर क्या है, आयोटा है, और रेडियस क्या है, √5 है। अब इसका अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाते हैं तो इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या आएगी, इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपने खुद बनानी है। जस्ट n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, 1/2 - आयोटा आएगी, और कॉमन रेशियो क्या आएगी, g - आयोटा/2 - आयोटा। आप सेम फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला फार्मूला पुट करेंगे, a/1 - r पुट करेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1/2 - आयोटा, तो 1/2 - आयोटा पुट कर दिया। 1 माइनस आर की जगह आर की वैल्यू क्या है, आर होता है कॉमन रेशियो, यानी कि g - आयोटा/2 - आयोटा। तो इसका आपने सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन मारेंगे, तो आपके पास 1/2 - g आ जाएगा। अब ये वाला फंक्शन और पहले वाला फंक्शन दोनों सेम आ गए। सिंस 2 पावर सीरीज रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन, दोनों पावर सीरीज एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। फंक्शन कौन सा है, 1/2 - g, ठीक हो गया। इन द कॉमन रीजन टू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल्स, सर्कल के जो इंटीरियर वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे इन दोनों फंक्शंस के हमारे पास कॉमन रेशियो आएंगी, कॉमन रीजन आएगा हमारे पास। बेसिकली एक आपके पास सर्कल क्या है, मॉड ऑफ g = 2 है, और एक आपके पास सर्कल क्या है, मॉड ऑफ g - आयोटा = √5 है। इन दोनों सर्कल्स में कॉमन रीजन जब आएगा, और दोनों फंक्शन हमने पहले चेक किए, दोनों इक्वल भी आते हैं, यानी कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन की 2 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है मैं आपको अगेन बता देती हूँ।
एक कंडीशन हमारे पास होती है कि आपके पास f1 ऑफ जी इक्वल होना चाहिए f2 ऑफ जी के, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके दरमियान एक कॉमन डोमेन ई भी होनी चाहिए। तो हमने पहली कंडीशन अप्लाई की है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन थे, वो दोनों फंक्शन क्या हैं, बेसिकली इक्वल आ गए हैं, यानी कि 1/2 माइनस जी आ गए हैं दोनों फंक्शन, यानी कि दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल हैं, सेम फंक्शन है, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब इनकी कॉमन डोमेन ई हम अगर चेक करें, ई चेक करने के लिए हम ये जो दोनों सर्कल्स आए हैं इनको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डोमेन आ जाएगी। तो जब कॉमन डोमेन आएगी तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक कंटिन्यूशन है टू ईच अदर। दी सीरीज़, ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये क्या है, एनालिटिक कंटिन्यूशन है एक दूसरे की, ठीक है। तो लेकिन हम ये इसको डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, और डायग्राम से भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या था, एक था आपके पास जो फंक्शन है, एक जो पावर सीरीज थी उसमें आपके पास सर्कल आया था मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2, और एक आपके पास मॉड ऑफ जी माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2 आया था, सॉरी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2, तो ये आपके पास एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है 2 है, जिसमें हम ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रेडियस क्या है 2 है। अब हम दूसरे को ड्रॉ करते हैं, दूसरे में हमारे पास सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था 0 0, तो हमने 0 0 सेंटर रख के एक रेडियस 2 वाला सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस क्या है 2 है, ठीक है। अब हम इसका सेंटर क्या है, आयोटा है, तो आयोटा में कहते हैं यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सेंटर मान के हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, और ये जो रेडियस होगा ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाला होगा, यानी कि इसका रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यानी कि 2 से बड़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन हमने है ड्रॉ किया, आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये कॉमन डोमेन आ रही है जिसमें, तो हाँ यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि एनालिटिक कंटिन्यूशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवाई कि आपके पास जो दो फंक्शंस हैं वो दोनों इक्वल आने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इन दोनों फंक्शंस का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें, यानी कि ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक कॉमन डोमेन भी आनी चाहिए, तो कॉमन डोमेन आपके पास आ रही है, तो यही आपके पास एनालिटिक कंटिन्यूशन थी। अब हम एनालिटिक कंटिन्यूशन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट जी माइनस जी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी क्यूब बाई 3 माइनस जी रेज़ पावर 4/4 में एनालिटिकली बी एक्सटेंडेड टू बी टू अ वाइडर रीजन बाय मीन्स ऑफ सीरीज लॉग ऑफ 2 माइनस दिस वन। ये आपके पास सीरीज है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शन में हमने जो है वो एनालिटिक कंटिन्यूशन डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एनालिटिक कंटिन्यूशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक सीरीज़ डिस्कस ले लेते हैं। ये जो सीरीज़ है इसकी हम nth टर्म भी बना लेते हैं। इसकी nth टर्म हमारे पास क्या आएगी, इसकी nth टर्म आएगी आपके पास -1 रेज़्ड टू पावर n+1 g/n, ये आपके पास आएगी, ठीक है। यहाँ पे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका कन्वर्जन, सर्कल ऑफ कन्वर्जन निकालना है। तो ये किस सर्कल में कन्वर्ज करेगी, आप इसकी फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, जी है, जी के साथ कुछ भी नहीं है तो जी -0 है, और आपके पास क्या है 1 है। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ए आपके पास क्या है, ए बेसिकली 0 है, और आर आपके पास क्या है 1 है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। यहाँ से आप इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक सीरीज़ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इसको पुट कर देना है मॉड ऑफ जी माइनस ए जो है वो इक्वल्स टू लेस दैन आर या इक्वल्स टू आर, इसमें पुट कर देना है, इक्वल्स टू आर लिख लें। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह 0 पुट करेंगे, आर की जगह 1 पुट करेंगे, तो मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बेसिकली बन रहा है, ठीक है। एंड हैज़ सम लॉग ऑफ, ये जो आपके पास सीरीज़ है इसका आप, ये सीरीज़ बनी कैसे है, लॉग ऑफ 1 प्लस जी से, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, बेसिकली लॉग ऑफ 1 प्लस जी है। अब जो सेकंड फंक्शन होना चाहिए वो भी लॉग ऑफ 1 प्लस जी ही होना चाहिए, इसको भी हम चेक करेंगे। तो अब देखें हमने क्या लिया है, लॉग ऑफ 1 प्लस जी, हमने ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये भी लॉग ऑफ 1 प्लस जी आता है, ये बेसिकली हमने चेक करना है, यानी कि दोनों फंक्शन इक्वल होना चाहिए ना। ये एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन में है कि आपके पास f1 ऑफ
एफ वन ऑफ जी इक्वल होना चाहिए एफ टू ऑफ जी के। तो एक जो फंक्शन है एफ वन ऑफ जी वो आपके पास क्या है, लॉग ऑफ वन प्लस जी है। अब दूसरे फंक्शन में हम क्या ले रहे हैं, लॉग ऑफ वन प्लस जी। अब यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि लॉग ऑफ वन प्लस जी को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ टू माइनस वन प्लस जी, ये आप लिख सकते हैं। तो ये वाली आपने टाइम इस तरह से लिखती, यहाँ से टू को टू ही रहने दें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू वन माइनस जी आ जाएगा। टू को बाय लें, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि टू को कॉमन ले लें तो वन माइनस जी, वन माइनस इंटू वन माइनस जी ओवर टू आ जाएगा। यहाँ पे लॉग ऑफ टू को अलग से कर लें और लॉग ऑफ वन माइनस जी ओवर टू को अलग कर लें। लॉग ऑफ जी तो लॉग ऑफ जी रहेगा और इसको आप एक्सपेंशन लिख लेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सपेंशन आ जाएगी। और यही आपके पास सेकंड फंक्शन था, यानी कि सेकंड फंक्शन आपके पास किसके इक्वल है, लॉग ऑफ वन प्लस जी के। यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई है एनालिटिक कंटिन्यूशन की। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या चेक करना होता है कि इनमें कॉमन डोमेन भी आने चाहिए। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डोमेन चेक करने के लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करते हैं ना, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली हम निकाल लेते हैं कि आपके पास कौन से रीजन में ये जो है वो कन्वर्ज कर रही है सीरीज़, ठीक है। तो इस सीरीज़ के कन्वर्ज करने के लिए हम देखें, आपके पास जो सीरीज़ है इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास वन माइनस सी, मॉड ऑफ वन माइनस सी इक्वल टू टू कर देंगे, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ जी माइनस वन इक्वल टू टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात आपके पास, आपको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे आपके पास जी था तो इसमें से आपने जी माइनस ज़ीरो किया और फिर वन किया था, ज़ीरो क्या था बेसिकली आपके पास, ज़ीरो यहाँ पर सेंटर था और आर क्या था, रेडियस था। इसी तरह ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसमें से, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, वन माइनस जी और टू है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं जो आपके पास सेंटर है, सेंटर आपके पास क्या है, वन है और रेडियस क्या है, टू है। तो मॉड ऑफ जी माइनस वन इक्वल्स टू टू आ गया। तो ये आपके पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, यानी कि इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स पे ये जो सीरीज़ है, ये जो सेकंड इक्वेशन वाली सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। अब हम इसके सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो बात पता चल गई। फर्स्ट कंडीशन तो एनालिटिक कंटिन्यूशन की कंप्लीट हो रही है, यानी कि दोनों फंक्शन जो है इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनमें कॉमन डोमेन भी आना चाहिए। तो कॉमन डोमेन हम चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन को एंड कर लेते हैं। अब देखें आप यहाँ पर कि हमारे पास दो रीजन आए थे। एक रीजन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू वन, एंड दूसरा रीजन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी माइनस वन इक्वल्स टू टू। बेसिकली ये दो डोमेन्स है, ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन है डी वन ए और ये सेकंड फंक्शन की डोमेन डी टू है। इन दोनों के दरमियान एक कॉमन डोमेन ई आनी चाहिए, वो हमें जस्ट चेक करनी है। बाकी हम फंक्शंस को चेक कर चुके हैं कि एफ वन ऑफ जी इक्वल आ रहा है एफ टू ऑफ जी के, ठीक है, दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी एनालिटिक कंटिन्यूशन की। सेकंड कंडीशन में हम कॉमन डोमेन ई चेक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू वन को ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू वन आएगा, आपके पास एक यूनिट सर्कल है, दिस वन आप ये बोलें कि ये आपके पास एक यूनिट सर्कल है, ये आपके पास ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस क्या है, वन है। अब दूसरा आपने क्या करना है, मॉड ऑफ जी माइनस वन इक्वल्स टू टू ये ड्रॉ करना है। यहाँ पे वन क्या है, वन आपके पास क्या है, सेंटर है। आप कहें कि यहाँ पे वन आता है कहीं पे, ठीक है, इसको सेंटर मान के आप जब वो एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस क्या हो, टू हो, तो यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल आ जाता है। मैं कहती हूँ इसका रेडियस क्या है, टू है। यहाँ से ये सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर इक्वल्स टू टू है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर इक्वल्स टू वन है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास जी मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू वन था, ये आपके पास जो सर्कल था इसका सेंटर क्या था, जीरो जीरो था, जबकि इसका सेंटर आपके पास क्या है, यानी कि मॉड ऑफ जी माइनस वन का इसका सेंटर क्या है, जीरो वन है, ठीक है। तो हमने सेंटर को आपके जो रेडियस ड्रॉ कर लिया है, सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस क्या है, टू है, और ये आपके पास इसमें एक कॉमन रीजन है दैट इज़ कॉल्ड ई। अब इस कॉमन रीजन, यहाँ पे कॉमन रीजन भी आ गया और फंक्शन इक्वल भी हो गए हैं, तो एनालिटिक कंटिन्यूशन हमारी प्रूफ हो चुकी है इस क्वेश्चन में। तो यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स के आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।
कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्त करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को GC मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।